विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासर अली। इस वक्त मैं रेका में हूं और आज यहां क्लाइमेट फ्रंट जम्मू ने एक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन रखी थी, जिसमें एनवायरनमेंट पार्क सिदरा से एक मार्च जो है वो यहां रेका फॉरेस्ट तक जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। इनका मुद्दा था कि 813 कनाल ज़मीन जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर मुंतखब की गई है, उसको रोका जाना, और यहाँ पर जम्मू का बचा हुआ जंगल है, इसको कहीं न कहीं बचाने का एक प्रयास था। आपको बता दें कि 813 कनाल ज़मीन जम्मू हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर चूज़ की गई है, जिसमें नियर अबाउट 38,000 से भी ज़्यादा जो दरख्त है वो काटे जाएंगे और 150 जो दरख्तों की स्पीशीज़ है वो इस रेका फॉरेस्ट में जो है वो पाई जाती है। जबकि इसके अलावा कई जो जानवर है, जो अलग अलग स्पीशीज़ है यहाँ जानवरों की, उनको भी जो है वो एक्सटेंशन का ख़तरा जो है वो बनेगा। आपको ये भी बता दें कि ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ 22 घरों के बारे में बताया गया है जो इसकी ज़द में आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के रिपोर्ट के मुताबिक 60 घर जो है वो यहाँ रेका में है। एनक्रोचमेंट के जो इस दायरे में लेकर के उनके घरों को भी जो है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हटाया जाएगा। यहाँ पर जो क्लाइमेट फ्रंट जम्मू है, उन्होंने आज एक प्रोटेस्ट किया है और मांग की है हुकूमत से कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर ज़मीन का हिस्सा मुंतखब किया गया है, इसको कैंसिल किया जाए और इकोसिस्टम है यहाँ का रेका फॉरेस्ट का, इसको कहने का एक अपील की जा रही है, एक प्रयास किया जा रहा है। 813 कनाल ज़मीन, 38,000 के किस्म के जो दरख्त, 150 दरख्तों की अलग अलग स्पीशीज़ के साथ साथ यहाँ अलग अलग किस्म के जानवर भी जो है वो इस जंगल में पाए जाते हैं। जब ये ज़मीन हाई कोर्ट के लिए अलाट की गई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोजेक्ट को रोकने का प्रयास नहीं किया। आज क्लाइमेट फ्रंट जम्मू ने जो है वो क्लाइमेट फ्रंट इंडिया की बैनरशिप में ये यहाँ पर एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। क्या कुछ है इस प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन में और क्या कुछ ये एनजीओ यहाँ पर कहना चाहती है, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। औरतों ने दरख्त काटने के लिए अपने हकीक की थी और कुर्बानियाँ दी थी, और वहाँ आज भी वो ट्राइब ना तो जानवर मारती है और ना ही दरख्तों को वो नुकसान पहुँचाना चाहती है। ये हमारे कल्चर में है। यहाँ एक और ट्राइब है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, जब एक लड़की होती है वो 6 दरख्त लगाते हैं। जिस घर में या शादी होती है 6 पेड़ लगाते हैं। सो यह पर्यावरण को बचाने की रीति रिवाज दुनिया भर में हर जगह, खासकर जहाँ खड़े हैं उसमें हर कोई ये चाहता है कि दरख्त बचे, वो इसका महसूस करते हैं। शुक्रिया, आगे चलकर बात करेंगे। आज दिल और खुश हुआ। चौथा साल है जी, तीसरा साल है, चौथा भी आएगा, तो बड़ा खुशी हो रही है। अवेकनिंग इज कमिंग एंड मोर ओवर ये आप ही के हाथ में है। जब वो कोई बूढ़ा मरता है, वो कहते हैं ना, किसी ने कहा बाबा जी तबाही तबाह हो गई, उन्हें कहा आफ्टर मी द डिल्यूजन। ये बड़ा नीचे है यार। People united can never be defeated. People united can never be defeated. आग लगी है बस्ती में, पॉलिसी मेकर मस्ती में, आग लगी है बस्ती में। कितना जगह है? can never be defeated. People united can never be defeated. मेरा नाम राइका है। मैं एक जंगल हूँ और मैं जम्मू के सभी निवासियों को खूब हवा देता हूँ, खूब बायोडाइवर्सिटी देता हूँ। यहाँ पे मेरे यहाँ जंगल में जानवर भी रहते हैं। सबको मैं खाना देता हूँ, हवा देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। बट मेरे को कोई क्या देता है? आइए देखते मेरे को क्या देता है। मैं एक कॉर्पोरेट गवर्नमेंट हूँ, मुझे डेवलपमेंट चाहिए। सुनो सुनो सुनो, मेरा नाम है गवर्नमेंट, जो कि अब मैं कॉर्पोरेट बन चुका हूँ। अब मुझे चाहिए डेवलपमेंट, कंक्रीट की दीवारें, चौड़ी सड़कें, डैम और भी बहुत कुछ। और ये रायका कहाँ जाएगा तू? मैं तो यही हूँ सालों से, जब सरकारें नहीं भी थी तब भी यही था। मैं तो हमेशा से यही था, तो मैं कहाँ ही जा सकता हूँ। तेरे पास क्या है? मेरे पास तुम लोग हो, मेरे पास ये धरती है। मैं तो हमेशा से यहाँ हूँ।
इनफैक्ट तुम भी यहाँ मेरे बाद ही आए हो। लेकिन हमें सीमेंट की दीवारें बनानी है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बेजुबान हूँ, मेरी बात तो कोई सुनेगा नहीं, तो जो करना है कर लो तुम्हें। ये खून जो आप देख रहे हैं, ये खून जानवरों का है, ये खून सभी उन पेड़ों का है जो यहाँ काटे जाएंगे या आगे कटेंगे। ये खून हम सबका है जो लोगों की हेल्थ आगे फ्यूचर में खराब होगी। ये खून आप देख लो, ये खून है रिप्रेजेंटेशन आज के फ्यूचर की। मैं मीडिया हूँ, मैं अब गवर्नमेंट का जो फेंका हुआ खून है उसे साफ करूंगा। मीडिया जिसका असली मकसद होना चाहिए गवर्नमेंट की ये बातों को दिखाना, वो ज्यादातर समय, मैं हर समय नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ भी कुछ मीडिया वाले हैं जो हमें कवर करने आए हैं, बट ज्यादातर समय मीडिया वाले ग्रीन वॉशिंग कर देते हैं। वो खून के बारे में बताते तो हैं, बट कहीं ना कहीं वो खून रोकने की बात नहीं कर पाते हैं। उस चीज की ज्यादा जरूरत है, खासकर बेजुबान को। जब हम लोग जो कमजोर है उसकी आवाज को बुलंद करते हैं मीडिया के जरिए, तो क्यों ना बेजुबान की भी आवाज को बुलंद करें, क्यों ना उन लोगों की भी आवाज बने जो बाकी लोगों को कुछ नहीं बोल सकते, जो अपना बात नहीं रख सकते। क्यों ना हम लोग उनके लिए भी खड़े हों। आओ सारे रायका के लिए खड़े हों, आओ सारे रायका और हमारे जंगल को बचाएं। बस यही हमारा मैसेज है। ये जो खून आज आपने प्ले में देखा है, ये खून सच में ना बहे। इधर की तरफ बहुत खून ऑलरेडी बह चुका है इस दुनिया में, भाई। जंगलों का, जानवरों का और इंसानों का, और खून नहीं बहना चाहिए। थोड़ा ओपन में बैठो ताकि कैमरे के सामने आ जाए। हाँ खाने जो भी लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, हम उन सब से बोलते हैं, एक ही गुजारिश करते हैं कि वो कुछ भी करें लेकिन अपने आसपास नेचर को आप कुछ ना होने दें। देखिए, पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, बट जितने पेड़ बचे हैं उनको बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ जो बचे हैं वो बहुत मुश्किल से इस दुनिया पे आए हैं, और पता है उनको क्यों बचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग तो वापस आ जाएंगे, बट इंसान पेड़ के बिना नहीं जी पाएंगे। हम लोग पेड़ों को नहीं बचा रहे हैं, हम इंसान को बचा रहे हैं, क्योंकि अगर पेड़ खत्म हो गए तो इंसान को सबसे बड़ी दिक्कत होगी। पेड़ तो दोबारा आ जाएंगे, किसी ना किसी तरह नेचर अपनी जगह बना लेती है इस दुनिया में और दोबारा से उपजाऊ हो जाती है, लेकिन इंसान दोबारा नहीं बनेगा। बस यही आखिरी मैसेज है हमारा इस किट के द्वारा आप सबको, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम इंसान हो, हम सबको जंगलों के लिए खड़ा होना चाहिए, हम सबको जानवरों के लिए खड़ा होना चाहिए। वो समय आ गया है कि अब हम लोग ये चीजें आगे रखें बाकी सभी चीजों से। जंगल बर्बाद हो रहा है, इसको कोई बचा ही नहीं रहा। ठीक। हाँ, यहाँ आपके घर है? इस घर हम क्या करें घर को? कितनी जमीन है आपकी? जमीन तो 7 कनाल ही है हमारे को जी। अगर जंगल में बर्बाद करे, जो खेत लग जाए ना, बाढ़ लग जाए खेत में, तो खेत क्या करे? वो कहते हैं कि 22 घर है। कितने सारे घर कितने हैं यहाँ? 70 घर है। हाँ। 70 के 70 घर उड़ाने जा रहे हैं वो लोग। हाँ, ये उड़ाने जा रहे हैं। ठीक ठीक। तो यहाँ इस जंगल में जो कितने किस्म के दरख्त और कितने दरख्त होंगे? कम से कम 50 दरख्त है, ये किस्म के दरख्त हैं। ठीक ठीक। हाँ, मैं तो खाता हूँ। आपकी तरफ से आवाज कौन पहुँचा रहा है हुकूमत तक? मारी कोई नहीं बात करता है ना, मारी कोई बात बनाता ही नहीं। ठीक। हाँ, और कुछ कहना है? बस इतने सारे से। अपना नाम? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। क्या मामला है? हाई कोर्ट आ रहा है रैका में, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ। 200 साल पुराने हम रह रहे हैं, तो इसमें 70-80 घर भी है, बस्ती है हमारी, गाँव है, इधर है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है और हर डेवलपमेंट है। और इसमें फॉरेस्ट एक्ट जो जंगल है ये तबाह कर रही है। इसमें जंगल में दरख्त आ रहे हैं 38,000, तो इसमें जानवर, परिंदे, मोर सब कुछ रहता है इसमें।
तो ये जंगल नहीं कटना चाहिए। हाई कोर्ट जानीपुर में है तो सही है, उधर ही शिफ्ट करो, यहाँ क्यों काट रहा है? तो ऐसे जंगल काटेंगे, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, पोल्यूशन फैल जाएगा जम्मू में, तो हवा नहीं मिलेगी, ताज़ी हवा यहाँ से। तो यहाँ नहीं बनना चाहिए, हाई कोर्ट शिफ्ट वहाँ कीजिए। तो अब 200 साल पुराने रह रहे हैं। तो हमारा माल मवेशी का काम है, ज़मीन खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर, हम कणक लगाते हैं, मक्की लगाते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता है। बकरियां है, भैंसें है, गाय है, यही ज़मीन है, नौकरियां कोई नहीं है हमारी, हम इसी ज़मीन में दारोमदार है। अगर हाई कोर्ट जहाँ बनेगा, जहाँ ज़मीनें छीन जाएगी, हमारे घर छीने जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? हमें सड़कों में ही जाना पड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे? ये भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाई कोर्ट की जगह और जहाँ शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ नहीं करना चाहिए। हमें गरीब लोगों को मत छेड़िए, हम 200 साल के रह रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट से हमारी अपील है, यहाँ नहीं बनना चाहिए हाई कोर्ट। जी, मेरा नाम नवाजुल हक है। क्या है आज आपका मुद्दा यहाँ पे? सर, हमारा मुद्दा ये है कि आप देखें, ये जंगल जो है रैका फॉरेस्ट, ये लंग्स ऑफ द जम्मू कहलाता है। जैसे अमेज़ॉन इस वक्त लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, 20% ऑक्सीजन वर्ल्ड को देता है। ठीक है, किसी की हिम्मत है कि अमेज़ॉन को छेड़ के बताए? आप देखें यहाँ पर, ये अगर ये फॉरेस्ट है, यहाँ पर खाली ये जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, हमारे मकान नहीं है, यहाँ इतनी स्पीशीज़ हैं। आप देखो, एक तरफ से ये हर साल डाटा निकालते हैं, रेड बुक डेटा निकलता है, इतनी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो रही हैं, इतने प्लांट जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, या जानवर हैं एंडेंजर्ड हो रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? कम से कम इनको ये करना चाहिए था, इधर इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। एक तरफ से ये यहाँ पर हाई कोर्ट ला रहे हैं, इस एरिया को ख़त्म कर रहे हैं। ये खाली मकान या ज़मीनों का मसला नहीं है, ये मसला है इस वक्त एनवायरनमेंट का। कितने मकान आ रहे हैं यहाँ इसके साथ में? यहाँ तकरीबन 70-80 मकान हैं जी। आप देखें, यहाँ पर 1 लाख से ऊपर पेड़ हैं, 50-60 हज़ार स्पीशीज़ होंगी यहाँ पर पेड़ों की, इसकी बर्ड्स की, एनिमल्स की। ये सबको डिस्ट्रॉय करके इनको क्या मिलेगा? ये खाली ये एरिया अगर ये डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये इसका मसला नहीं है। आप देखें, ये पूरे जम्मू का इस वक्त मसला है, क्योंकि ये ऑक्सीजन देता है पूरे जम्मू को। एक पेड़ हम काटेंगे तो कितना नुकसान होता है एनवायरनमेंट को। एक तरफ से ये बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए हम ये कर रहे हैं, हम ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बचा रहे हैं, कहाँ से बचाएंगे? अगर इसको ये ख़त्म करते हैं तो आप देखें कितने स्पीशीज़ यहाँ पर हैं वो एंडेंजर्ड हो जाएंगी। हर साल डेटा निकालने से कुछ नहीं होता है, हमने प्रोटेक्ट करना है। हमारा यही है कि इस एरिया को बचाया जाए। जो यहाँ की, हम जैसे यहाँ के लोकल हैं, हमारा भी नुकसान है, हमारे घर हैं, हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। और साथ में जो मेन मुद्दा है, आप देखें कितने यहाँ पर पेड़ ख़त्म होंगे, 1 लाख से ऊपर पेड़ हैं वो कटेंगे, इतनी स्पीशीज़ यहाँ पर हैं वो एंडेंजर्ड आ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा यही मुद्दा है कि ये एरिया हमने बचाना है। पूरे ये एरिया जम्मू के साथ लिंक है, आप देखें पूरे जम्मू को ऑक्सीजन देता है। तो ये खाली ये एरिया नुकसान करने से ये ख़त्म नहीं होगा, पूरा जम्मू को एक नुकसान है। माल मवेशी जैसे भेड़ बकरियां, गाय भैंस, ये जंगलों में जब ये चलती हैं तो पेड़ों की गुड़ाई हो जाती है। जब इनके गोबर या मींगने जो जंगलों में गिरती हैं तो वो इनको खाद मिल जाता है। और जब ये पत्ते काटते हैं अपनी दांदू से तो वो इनकी कैंची हो जाती है। तो जो लोग वो ट्राइबल हैं या जो लोग भी जंगलों के करीब रहते हैं वो जंगलों के रखवाले होते हैं। जो जंगलों को काटने वाले वो नीचे से आते हैं, बड़े बड़े जो लोग वही आके जंगलों का ठेका लेते हैं। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। तो मैं आज जो ये प्रोग्राम या इवेंट यहाँ मुनक्किद किया गया है, जिन भी हमारे साथियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया उन सबको अपनी तरफ से मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करता हूँ कि जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं इन पे जंगल काटने का इल्ज़ाम तराशी जो लगाई जा रही है उसको बंद किया जाए। इन लोगों को, जैसे एक चाचा का भी हम सुन रहे थे, उसने कहा कि जंगल में रोज़ादार था और जंगल में आग लगी, मैं आग बुझाने गया और मुझे फॉरेस्ट वालों ने कहा चाचा बेवकूफ़ आग क्यों बुझा रहे। तो आप खुद ये एक प्रूफ आप देखेंगे कि एक 80 साल का बंदा या 75 साल का बंदा यहाँ आके वो कह रहा है कि मैं आग रोज़े में मैं आग बुझाने चाह रहा था और मुझे फॉरेस्ट वाले खुद कह रहे हैं चाचा आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों बुझा रहे हो आग। पिछले 23 साल हो गए हमें भी पहाड़ों पे चढ़ते हुए और ये इल्ज़ाम तराशी भी देखते हुए। तो मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पे जो आप ये तरह तरह के यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ये मत लाएं। आप सिर्फ जंगलों को अगर बचाना है तो पेड़ देने का, इसमें जो नर्सरियाँ वो लगाने की वो चीज़ करें। बाकी कोई डेवलपमेंट की डेवलपमेंट ऊपर वाले ने खुद करके रखी है।